प्यारे बच्चों नमस्कार, जय श्री राम। बच्चों आज की जो क्लास है वो 6 क्लास के साइंस के ऊपर है। ठीक है बेटा, आज हम 6 क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फूड। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। कभी आपने सोचा है कि जो फूड हम खाते हैं या डेली हम जिन तरह की डिशेस को खाते हैं उनके लिए वो फूड हमारे को आता कहाँ से, उसके लिए मटेरियल कहाँ से आता है। तो चलिए इस चैप्टर की जो हाइलाइट्स है वो देखते हैं। हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं बेटा वेरिएशन ऑफ फूड, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, यानी जो डिफरेंट टाइप ऑफ मील्स को अवेलेबल है हमारे पास में या जो हम खाते हैं वो कैसे हैं, कौन कौन से हैं, वे पढ़ने जा रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि जो इन मील्स को यानी इन डिश को या इन फूड को प्रिपेयर करने के लिए किन सामग्री, किन इंग्रेडिएंट्स, किस मटेरियल की आवश्यकता होती है। फिर हम पढ़ेंगे फूड मटेरियल एंड देयर सोर्सेज, यानी जो हम फूड अवेलेबल है हमारे पास में, हो सकता है कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई दोनों तरह का फूड को खाता हो। तो ये हमारे लिए मतलब कहाँ से आते हैं, ये सोर्स कहाँ है हमारे लिए, कहाँ से हम फूड को प्राप्त करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज ए फूड, यानी हम प्लांट्स के किन किन पार्ट का सेवन करते हैं, यानी खाते हैं या ठीक है फूड के रूप में, और किन एनिमल प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे व्हाट डज एनिमल ईट, क्या एनिमल भी वही खाते हैं जो हम खाते हैं या अन्य जीव जंतुओं की तरह या अन्य लोगों की तरह ही वो भी खाते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एज ए हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस, यानी फिर हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे कि वो हार्बीवोरस यानी वो शाकाहारी हैं, या कार्निवोरस या मांसाहारी हैं, या ओमनीवोरस या वो सर्वहारी हैं। ठीक है, फिर हम इस क्लास के एंड में पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चनों का डिस्कशन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला, वेरिएशन ऑफ फूड, वेरिएशन ऑफ फूड। ठीक है बेटा, वेरिएशन ऑफ फूड। बेटा आज आप ये ज़रा सा सोचिए, क्या जो आपने फूड खाया, क्या कल भी आपने उसी फूड को प्रिपेयर करके खाया था? अपने फ्रेंड से आस्क करो कि वो भी वही खाता है जो आप खाते हो। क्या डेली आप एक ही तरह का फूड खाते हो? नहीं। अगर हम पूरे अपने इंडिया को अगर हम देखें इस तरीके से 4 डायरेक्शन में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में, आप देखोगे साउथ इंडियन के जो फूड होते हैं बड़े ही मज़ेदार होते हैं और बड़े ही टेस्टी होते हैं। जैसे वो लोग क्या क्या खाते हैं, उनके फूड के क्या क्या हैं उनके फूड के अंदर, वो खाते हैं इडली, डोसा, सांभर बड़ा, मतलब इस तरह की चीज़ें खाते हैं जिनके जो हेल्दी भी होती हैं और काफ़ी पॉपुलर भी हैं। आपने रेस्टोरेंट वगैरह में भी कई बार अपने फैमिली के साथ में या गैदरिंग में इडली, डोसा, सांभर बड़ा या पनियारम जैसी चीज़ों का सेवन करा होगा। तो साउथ में इस तरह का फूड का सेवन करा जाता है। अगर हम बात करें वेस्ट में हमारे जो पंजाबी लोग हैं, पंजाबी लोगों का तो खाने का कहना ही का अंदाज़ अलग है बिल्कुल ही। वो लोग बड़ा स्पाइसी और बड़ा चटपटे और मज़ेदार खाते हैं। जैसे उनको छोले भटूरे हो गए। ठीक है, छोले भटूरे भी उधर का बहुत फेमस है। मक्के की रोटी, सरसों का साग आपने सुना होगा, कुलचे, नान, ये सब हमारे पंजाब के पॉपुलर हैं। और बड़े आप मखनी दाल कहो, बड़े चटपटे से जिससे आपको बड़ी बटरिंग हो जाता है माउथ, ये सब बहुत स्वादिष्ट है जो हमारे वेस्ट साइड में पंजाब में फूड प्रिपेयर करे जाते हैं और लोग उनको बड़े चाव से खाते हैं। अगर हम नॉर्थ की बात करें, जैसे कि हम दिल्ली में, तो अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर तो हम हर तरह का फूड को खाते हैं। हम यहाँ पे गोलगप्पे से लेकर चाउमीन से लेकर आप इडली, डोसा, सांभर बड़ा, यानी हम हर तरह का फूड दिल्ली में खाते हैं। पाव भाजी से लेकर सभी, और सबके अपने अपने वाले वो है, अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स को पसंद किया जाता है और अलग अलग टाइप के फूडों को पसंद किया जाता है। अगर हम ईस्ट में बात करें, आपको मोमोज से लेकर चाउमीन से लेकर राइस, करी, मटन, मीट, चिकन, सब तरह की आपको यहाँ पे भी नॉर्थ में, ईस्ट साइड में भी खाया जाता है। तो आप देखेंगे कि भारत के हम हर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का फूड खाया जाता है। डिड यू थिंक
कि ये किस चीज़ से बने होते हैं? कभी आपने सोचा है कि जो भी हम फूड या डिश प्रिपेयर करते हैं वो किन चीज़ों से बने होते हैं? चलिए उन सामग्री को हम क्या नाम देते हैं? हम साइंस में बेटा उन सामग्रियों को क्या नाम देते हैं? उन सामग्रियों को नाम देते हैं हम इंग्रेडिएंट्स। यानी उन जो भी हम डिश खाते हैं या जो भी हम फूड प्रिपेयर करते हैं, उनको प्रिपरेशन के अंदर जो भी हमारे को सामग्री यानी मटेरियल चाहिए होता है वो हमारा क्या कहलाता है? इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। तो चलिए आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है। चलिए, इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है बेटा द मटेरियल, ठीक है, द मटेरियल्स, ठीक है, which we need to prepare a dish or food or meal। ठीक है बेटा, यानी जिस भी मटेरियल की अगर हमारे को किसी डिश को या फूड को या मील को प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरत होती है, जिन मटेरियल की यानी जिन सामग्री की, उनको हम बेटा क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि अगर हमारे को बॉइल्ड राइस प्रिपेयर करने हैं तो हमारे लिए हमारे पास में इंग्रेडिएंट्स क्या हैं बेटा इसके? हमारे पास में इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे इसके? सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स होगा रॉ राइस, यानी जो कच्चा चावल होगा। दूसरा क्या चाहिए हमारे को? वाटर चाहिए। ठीक है, तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स है, यानी जो भी हमने बॉइल्ड राइस प्रिपेयर करना है उसके लिए जो हमें मटेरियल की ज़रूरत होती है वही उसके इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। चलो और एग्जांपल से समझते हैं। चलो घरों में तो आपने खीर बड़े मज़े से खाते होगे, ठीक है ना। तो अगर हमारे को खीर प्रिपेयर करनी है, ठीक है बेटा, तो खीर प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे? तो बच्चों आप सोच सकते हो कि भाई हम खीर प्रिपेयर करने के लिए हमें राइस भी चाहिए, ठीक है बेटा, राइस भी चाहिए हमारे को। दूसरा हमारे को क्या चाहिए? मिल्क भी चाहिए, ठीक है बेटा। तीसरा और क्या चाहिए हमारे को क्या चाहिए? राइस हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गई, या गुड़, जो गुड़ की खीर बनाते हैं उनको गुड़ की आवश्यकता होती है। आप अपने स्वाद के अनुसार इसके अंदर मेवा भी डालते हो तो मेवा भी ज़रूरत होता है इसके लिए, जैसे बादाम, किशमिश, छुआरे और डिफरेंट टाइप के। तो ये इसके प्रॉपर तरीके से ये इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है ना। तो इंग्रेडिएंट्स का मतलब, और देखो एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। तीसरा, अगर आपको वेजिटेबल करी बनानी है, वेजिटेबल करी प्रिपेयर करनी है बेटा, तो आपको किन किन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी? आपको आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी आपको पड़ेगी डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल या वेजीज बोलो ना, वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ मसाले, ठीक है। अगर आपको कोई वेजिटेबल करी बनानी है घर में तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपकी जो वेजिटेबल करी है वो बनेगी, ठीक है। तो इन जो ये सामग्री हैं यानी जो ये मटेरियल्स हैं, इन्हें हम बेटा क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स, ठीक है बेटा। तो अगर आपको अगर इंग्रेडिएंट्स को डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? द मटीरियल विच वी नीड टू प्रिपेयर अ डिश और द मील और द फूड, उन्हें क्या कहते हैं? आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। यानी जो भी सामग्री अगर हमारे को किसी डिश या फूड को प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे खीर के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? राइस, मिल्क, शुगर और मेवा। ऐसी वेजिटेबल करी के इंग्रेडिएंट्स क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स हो गई हमारी, ठीक है। ऑयल हो गया, सॉल्ट हो गया और स्पाइसेस हो गया। सिमिलरली अगर आपको सिर्फ बॉइल्ड राइस बनाना है तो आपको रॉ राइस यानी जो कच्चा चावल होता है वो चाहिए और वाटर चाहिए। क्लियर है बेटा? तो इंग्रेडिएंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब ये हमने ये तो पढ़ लिया कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं,
बट इन डिड यू थिंक, कभी आपने सोचा है कि इन इंग्रेडिएंट्स को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, इनके सोर्सेस क्या हैं, या जो भी हम फूड प्रिपेयर करते हैं वो हमारे पास में उनके सोर्सेस क्या हैं। सोर्स मतलब बेटा जहाँ से इन फूडों को हम लेते हैं, ठीक है ना, यानी इंग्रेडिएंट्स को लेते हैं हम अपने फूड या डिश को प्रिपेयर करने के लिए, तो इनके सोर्स क्या हैं। चलिए आप इसको नोट करो, मैं आपको सोर्सेज बताता हूँ। चलिए हो गया। चलो अब हम पढ़ते हैं कि सोर्स क्या होते हैं फूड के। तो बेटा जो भी हम, अगर आप सोचो, आप ध्यान से सोचो कि जो भी हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए जो सामग्री यानी हमारे को मटेरियल की ज़रूरत है, उसके सोर्स क्या होते हैं, यानी सोर्स ऑफ फूड मटेरियल, सोर्स ऑफ फूड। ठीक है बेटा, अगर आप सोचेंगे कि सोर्स ऑफ फूड क्या है, तो आप सोचो, मान लो आपके घर के अंदर चावल बनते हैं, तो चावल आते कहाँ से, आप बोलोगे हम शॉप से लेते हैं, दुकान से लेते हैं, या रेशन की दुकान से लेते हैं। बट एक्चुअली में उन्हें वो मिलते कहाँ से, रेशन की दुकान पे भी कहाँ से आते हैं, या शॉप जिससे आप खरीदते हो वो आते कहाँ से, वो आते हैं, आप बोलोगे वो हमारे को मिलते हैं हमारे फील्ड, यानी जो क्रॉप हमारी क्रॉप होती है जो फील्ड में उगाई जाती है वहाँ से मिलते हैं, यानी खेत से। ठीक है, और खेत में क्या होते हैं हमारे प्लांट्स ही होते हैं ना, हमारे क्रॉप होती है डिफरेंट काइंड की। तो हमारे पास में जो अवेलेबल सोर्स हैं बेटा वो होते हैं दो, या तो प्लांट होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि प्लांट के अलावा भी हमारे पास में एक और सोर्स होता है। सोचो कि अगर जो बच्चे नॉन वेज खाते हैं या एग खाते हैं या क्या कहते हैं वेजिटेबल, मतलब वेजिटेरियन भी हैं और वेजिटेबल्स में घी तेल वगैरह लेते हैं, ये भी कहाँ से आता है हमारा। ठीक है, घी लगाते हैं रोटी पे, वो कहाँ से आता है, तो आप बोलोगे हमें एनिमल बफेलो से या काऊ से जो भी है ना, यहाँ से प्राप्त होता है ना। तो हमारे पास में दो ही सोर्स होते हैं, यानी एक होता है हमारा एनिमल होते हैं, सॉरी प्लांट होते हैं, और एक दूसरा होता है हमारा एनिमल सोर्स होते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपसे पूछा जाता है कि हम प्लांट से किस किस चीज़ों को ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से हम क्या क्या ऑब्टेन करते हैं, तो आप बोलोगे प्लांट सोर्स से हमें क्या क्या मिलता है, हमें वेजिटेबल्स मिलती हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स मिलती हैं, ग्रेन्स मिलते हैं, ठीक है ना, फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है, और हमें पल्स यानी दालें मिलती हैं, जैसे मूंग की दाल हो गई। ठीक है ना, अगर सीरियल्स में बात करें हम तो हमें वीट, गेहूँ, मेज़, ठीक है बेटा, मकई, है ना, इस तरह के हमारे को बहुत सारी चीज़ें ये सारी हमें मिलती हैं। ठीक है ना, ये हमारे प्लांट सोर्स से मिलने वाली चीज़ें, चाहे वो वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, ग्रेन्स हो, पल्स हो, सीरियल्स हो, ये सब हमारे क्या हैं, प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होने वाली सामग्री यानी चीज़ें हैं। अब आप सोचो कि एनिमल से हम क्या क्या ऑब्टेन करते हैं, तो आप नोटिस करोगे तो आपने एनिमल से देखा होगा, हम एनिमल से हम क्या करते हैं, मिल्क ऑब्टेन करते हैं। ठीक है ना, मिल्क हो गया, अगर चिकन वगैरह है चिकन भी हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है ना, मीट हो गया हमारा, एग्स हो गए। ठीक है, और मिल्क प्रोडक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो मिल्क प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ आती है बेटा जो हमारे डोमेस्टिक यूजेस में होती हैं, तो हमारी चाहे वो कर्ड हो, चीज़ हो, ठीक है ना, चीज़ हो गए, कर्ड हो गई, और हमारा और क्या क्या होता है, चीज़, कर्ड, और सोचो क्या होता है, घी हो गया। ठीक है, घी हो गया, बटर, ये सारे एक्सेट्रा जो हमारे हैं, ये सारे हमारे को कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। क्लियर है, तो अगर आपसे बेटा पूछा जाता है क्वेश्चनों में कि सोर्सेज ऑफ फूड क्या है हमारे, तो आपको जवाब देना है बेटा सोर्स जो होते हैं फूड के वो दो ही होते हैं, एक एनिमल होते हैं और एक होते हैं हमारे प्लांट्स होते हैं, यानी प्लांट्स और एनिमल ही हमारे दो सोर्स है। ठीक है, अब पूछा जाता है कि मतलब प्लांट से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, तो हम वेजिटेबल, फ्रूट, ग्रेन्स, पल्सेस, सीरियल्स, वीट, मेज वगैरह ये सारी चीज़ें हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट सोर्स से। जबकि अगर हम एनिमल सोर्सेज की बात करें तो एनिमल सोर्स से हम क्या ऑब्टेन करते हैं बेटा, हम एनिमल सोर्स से मिल्क, चिकन, मीट, एग्स, और मिल्क प्रोडक्ट के अंदर तो लाइन लगी हुई है, कर्ड, चीज़, घी, बटर, और भी हम बहुत प्रोसेस बनाते हैं। ठीक है ना, चाहे पिज़्ज़ा चीज़ हो या फिर घर में पनीर हो, ये सब हमारे मिल्क प्रोडक्ट ही होते हैं। क्लियर है, चलिएगा आप इसे नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ
कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स जो ईडिबल प्लांट, मतलब जो ईडिबल यानी ईटेबल प्लांट है, यानी जो खाने योग्य पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और एनिमल के भी पार्ट्स को, मतलब एनिमल जो है हम एनिमल के क्या क्या प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं एनिमल से ऑब्टेन होने। ठीक है, चलिए नोट करो इसे। चलिए हो गया बेटा, चलो गुड। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा कि प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं हम कौन कौन से पार्ट्स को खाते हैं। ठीक है, और एनिमल्स में भी हम क्या क्या प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। तो प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, यानी हम फूड के लिए हम ऐसे एनिमल प्रोडक्ट कौन कौन से यूज़ करते हैं और प्लांट के किन पार्टों का हम सेवन करते हैं। ठीक है, तो हम पहले प्लांट पार्ट्स की बात करते हैं। प्लांट पार्ट्स की तो कल्पना करिए, वैसे तो हम अगर हम देखें अपने पार्क से लेकर गार्डन में, या हम किसी फील्ड में जाते हैं तो हमें, या हम कहीं गांव की तरफ जाते हैं जहां हरियाली, या किसी माउंटेन पे जाते हैं तो हमें पेड़ यानी जो हमारे जो ट्रीज़ होते हैं, या हम क्रॉप में देखें तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं, हम वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखते हैं। ठीक है ना, कि जैसे कि एप्पल का भी हमारा ट्री होता है, क्रॉप होती है हमारी वीट की, मेज़ की, तो ये सब हमारे बहुत सारे प्लांट्स हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हम प्लांट्स के किन किन पार्ट्स को, मतलब किन किन पार्ट्स को हम सर्व करते हैं एज ए फूड, यानी हम कैसे उनको ईडिबल पार्ट कौन कौन से हमारे प्लांट के। ईडिबल मीन्स बेटा कि खाने योग्य क्या है, क्या हम प्लांट के सभी पार्ट्स को ही खाते हैं या हम कुछ स्पेसिफिक यानी कुछ विशेष पार्ट्स को ही करते हैं। तो चलिए आप एक ना कल्पना कीजिए कि आपके पास में एक ऐसा पौधा है, या एक ऐसा प्लांट है, या एक ऐसा ट्री है जिसके अंदर सब कुछ है। वैसे ऐसा होता नहीं है, मैं आपकी इमेजिनेशन के लिए बोल रहा हूँ कि मतलब उसके अंदर मानो फ्रूट्स भी हैं, लीव्स भी हैं, रूट्स भी हैं, ठीक है, सब है उसी के अंदर जो तुम्हारी पसंदीदा चीज़ है। ठीक है, तो मान लो उसको काल्पनिक एक प्लांट बना दिया मैंने, ये रहा, ये मान लेते हैं हमारी ज़मीन है और यहाँ इसकी रूट्स हैं। ठीक है बेटा, ये रूट्स हैं। ठीक है, ये उस प्लांट का स्टेम है। ठीक है, और ये रही इस प्लांट की लीव्स। ठीक है, लीव्स और भी हो सकती हैं हमारी। ठीक है, चलिएगा, तो ये रही हमारी प्लांट्स की लीव्स। ठीक है, और ये मान लेते हैं ये एक बर्ड से इसका, ठीक है, या फ्लावर भी मान लेते हैं इसे। ठीक है, और इसी प्लांट पे मान लेते हैं एक आपका पसंदीदा फ्रूट भी है। ठीक है, और इसी प्लांट के ऊपर हमारे फ्लावर भी हैं। ठीक है, ये हमारा फ्लावर भी है इसके ऊपर। ठीक है, तो हम अगर इसको नॉमिनेट करें, जो आपका प्लांट का जो, अगर हम प्लांट में देखें जो ग्रीन कलर का जो पूरा सेंट्रल पार्ट होता है, या अगर हम ट्री में जो मोटा पार्ट होता है उसे हम स्टेम कहते हैं बेटा। ठीक है, क्या कहते हैं, स्टेम, यानी हिंदी में तना कहते हैं इसे। और ये हमारी पत्तियाँ, यानी जो ये होती हैं हमारी लीव्स होती हैं हमारी। ठीक है, तो ये हमारी पत्तियाँ हैं, लीव्स है, और इन्हें कहा जाता है रूट्स कहा जाता है। ठीक है ना, आप अगर फ्रूट्स की बात करें, चलो मैं फ्रूट्स की शेप थोड़ी सी सही कर देता हूँ, स्माइल वाली। ठीक है, तो इस फ्रूट्स के अंदर हो सकता है सीड्स भी हो। ठीक है ना, और ये अपना आप में फ्रूट भी है। ठीक है ना, सीड्स भी हो सकते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं बेटा, हम फ्लावर कहते हैं। ठीक है, ये हो सकता है बर्ड, यानी जो कली होती है, पहले कली होती है फिर वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जो पार्ट्स हैं, यानी प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा। प्लांट्स के जो पार्ट्स हो गए हमारे पास में, वो हो गए हमारे पास में, सबसे पहला आ गया हमारा एक तरीके से मान लो सीड्स है। ठीक है, फिर हमारा क्या है, फ्रूट्स हैं। ठीक है, लीव्स हैं यानी पत्तियां हैं, और क्या क्या है बेटा हमारे पास में, स्टेम है। ठीक है, और क्या है बेटा हमारे पास में, रूट्स है। ठीक है, फ्लावर है या बर्ड्स भी हैं। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट्स हैं, इन्हीं को हम एडिबल पार्ट्स कहते हैं। एडिबल मतलब हो गया बेटा
ईटेबल पार्ट, यानी और इन्हें कहते हैं हम ईटेबल पार्ट है। ठीक है, तो प्लांट्स के जो पार्ट खाए जाते हैं या हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं वो यही हैं: सीड्स, फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम, रूट्स, फ्लावर या वर्ड्स हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम प्लांट्स के किन किन पार्ट्स का सेवन करते हैं, ठीक है, तो आप बता सकते हो उनको: सीड्स, फ्रूट्स, लीव, स्टेम, रूट और फ्लावर। क्या आपने सोचा है कि हम कौन से प्लांट्स के ऐसा है कि जो सीड्स होते हैं वो हर प्लांट के नहीं खाए जाते, या हर तरह के सीड्स का हम सर्व नहीं कर सकते? कुछ पॉइजनस होते हैं, जैसे एप्पल के हो गए पॉइजनस होते हैं, तो हम हर तरह के सीड्स को भी नहीं खा सकते। तो यहाँ हम इस टॉपिक में जा रहे हैं, ये स्टडी करने जा रहे हैं कि हम किस प्लांट के सीड्स को भी खा सकते हैं, यानी जो एडिबल सीड्स हैं। फ्रूट्स कौन से एडिबल हैं, लीव्स किन किन, हर पौधे या पेड़ की हम पत्तियाँ नहीं खा सकते हम। स्टेम हर प्लांट की नहीं खाई जाती है, ठीक है, और रूट्स और फ्लावर भी हर प्लांट की नहीं खाए जाते। तो हम ये स्टडी करेंगे कि किस सीड्स को हम खा सकते हैं, किन फ्रूट्स को खा सकते हैं या किन फ्लावर्स को हम करते हैं। चलिए आप करो, फिर मैं इनको नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस प्लांट के सीड खाने योग्य हैं। क्लियर है? चलो चलेगा। तो अगर हम सीड्स के बारे में बात करें, सीड्स को हिंदी में बीज भी कहा जाता है। तो हम कौन सा ऐसा प्लांट है, आप सोचो, कि जिसके हम सीड्स खाते हैं, जिसके सीड्स हमारे एडिबल होते हैं। तो आपने देखा होगा सरसों, ठीक है, यानी मस्टर्ड कहते हैं जिसे हम। मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड के हम सीड्स खा सकते हैं ईजिली, ठीक है ना, एडिबल होते हैं उसके। और किसके सीड्स होते हैं हमारे जो एडिबल होते हैं हमारे? आप बादाम के भी सीड्स खाते हैं हम। और क्या, वीट्स जो होते हैं हमारे, वीट्स हो गए, मस्टर्ड के भी सीड खा लेते हैं हम। वीट्स यानी गेहूं के सीड्स खा लेते हैं। और हमारे जो राइस होते हैं इनके सीड्स खा लेते हैं। तो ये सीड्स जो हमारे एडिबल सीड्स होते हैं हमारे, ठीक है। लेकिन एप्पल के सीड्स बेटा एडिबल नहीं होते, वो पॉइजनस होते हैं, इवन बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। अगर उनके लार्ज अमाउंट में उनका अपनी बॉडी के अंदर अगर इनटेक करा जाए तो वो काफ़ी हमारे लिए हार्मफुल होता है, हमारी हेल्थ के लिए। क्लियर है? चलिए, अब हम फ्रूट मतलब हम फ्रूट कौन कौन से खाते हैं? फ्रूट्स के नाम पे तो आप सभी बता दोगे, चाहे वो एप्पल का फ्रूट हो, हम फ्रूट्स ही खाते हैं। ऑरेंज भी खाते हैं, ठीक है ना, गुआवा भी खाते हैं, पपाया भी खाते हैं, बनाना भी खाते हैं। तो ये सब हमारे फूड है, ठीक है ना, यानी जो फ्रूट्स है हमारे एज ए फूड के रूप में हम खाते हैं एक्सेट्रा। इनके अलावा आप अपने ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स के लिए। अच्छा बेटा, ये बताओ हम किन किन प्लांट्स के हम लीव्स खाते हैं? लीव्स के बारे में बात करें, लीव के बारे में बात करें तो हम किन किन प्लांट्स की लीव खाते हैं? तो आप देखोगे घर के अंदर हम जब हम वेजिटेबल्स बनती है, मेथी के भी हम पत्ते खा लेते हैं, धनिए के भी पत्ते खा लेते हैं हम, और किसके, इवन सरसों का भी साग बनता है। सरसों एक ऐसा प्लांट है जिसके सीड्स का भी यूज़ करा जाता है, और उसकी जो लीव्स होती है उसको भी एज ए वेजिटेबल्स के रूप में यूज़ करा जाता है। हम सरसों का साग खाते हैं ना, मैंने बताया था पंजाब में जो मक्के की रोटी और सरसों का साग, आहा, बड़ा एक तरीके से एक डेलिकेटेड बोलो, ये पॉपुलर उनकी एक तरीके से डिश है, ठीक है। तो लीव के रूप में बेटा हम क्या खा सकते हैं? मस्टर्ड की लीव भी खाते हैं, मस्टर्ड लीव भी खाते हैं, मस्टर्ड लीव खाते हैं, ठीक है ना। और क्या क्या खाते हैं? मेथी भी खाते हैं, ठीक है, पालक यानी स्पिनक, ठीक है, स्पिनक भी खाते हैं हम। और क्या क्या खाते हैं? ठीक है, तो आपके पास में और भी, इनके अलावा भी आपके पास में और भी ऐसे होंगे, चाहे मेथी है, पालक है, बथुआ है, ठीक है ना। कुछ लोग तो अरबी के पत्ते भी खा लेते हैं, ठीक है ना, और उनकी बड़ी मसालेदार और बड़ी अच्छी सब्जी बनती है घर में। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किन किन प्लांट्स के हम लीफ खाते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनकी हम रूट्स खाते हैं? रूट्स की बात करें तो हमारी रेडिस यानी जो मूली होती है वो हमारी जड़ होती है, यानी रूट होती है। कैरेट जो भी होता है वो भी हमारी जड़ होती है। और क्या क्या होते हैं? हमारी जड़ें होती हैं, ठीक है ना। बीट होती है, हमारी जड़ होती है। चुकंदर जो होती है, स्वीट पोटैटोज़ होते हैं हमारे, पोटैटोज़ नहीं, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटोज़ होते हैं हमारे, ठीक है ना, जिनको हम मतलब जो जड़ होती हैं, ठीक है ना। और क्या क्या होते हैं हमारे?
आप और इनके अलावा भी एग्जांपल सोच सकते हैं। रेडिश हो गया, मूली हो गया, कैरेट हो गया, बीट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, हम ये रूट्स हैं और इनको रूट्स को हम एज ए फूड के रूप में यूज़ करते हैं। क्लियर है बेटा? यानी जो फूड की मतलब फूड के रूप में हम रूट्स किस किस की रूट्स को यूज़ कर सकते हैं हम? रेडिश यानी मूली होती है, कैरेट होता है, बीट होती है, चुकंदर होती है, स्वीट पोटैटोज़ होते हैं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि हम किस किस स्टेम का यूज़ करते हैं, यानी तने का यूज़ एज ए फूड के रूप में किस किस के लिए करते हैं। चलिए आप सोचो इतने। चलिए चलिए हो गया। चलो चलो रब कर देता हूँ बेटा मैं इसे। चलिए स्टेम की बात करें तो हम तने की बात करें तो स्टेम यानी किन किन प्लांट का स्टेम का यूज़ करा जाता है। तो आप देखोगे हम शुगर केन यानी जो गन्ना होता है वो स्टेम होता है। इवन जो हमारा पोटैटो होते हैं वो भी हमारे एक मॉडिफाई स्टेम ही होती है। ठीक है ना? और हम कहाँ कहाँ पे स्टेम यूज़ करते हैं? एस्पार्गस होता है बेटा, शतावरी होती है, शतावरी, ये मेडिसिन के लिए यूज़ होती है। ठीक है ना? इसका भी हम यूज़ करते हैं, रूबार्ग का भी यूज़ करते हैं, रुहाव, ठीक है ना, रुहाव का भी यूज़ करते हैं। ठीक है ना, रुहाव का भी यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ये भी होती है हमारी एक तरीके से चीनी टाइप की होती है। ठीक है, इसे कहते हैं रेबंद चीनी कहते हैं। ठीक है ना, रेबंद चीनी के नाम से कहा जाता है। ठीक है ना, इसकी स्पेलिंग मेरे ख्याल से बी होता है, रुबाब की स्पेलिंग यही होती है। ठीक है ना, रुबाब की स्पेलिंग यही होती है। ठीक है, यानी एक तरीके से रेवानी चीनी होती है हमारी। ठीक है ना, ये भी मेडिसिनल यूज़ होते हैं इसके, लेकिन ऐसे चलो आपको इतना नंबर नाम याद नहीं रहेगा, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रख लेना। शुगर कैन हो गया, पोटैटो हो गए, स्पार्गस हो गए, शतावरी हो गई, ये सब हमारी स्टेम है जिनको हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। क्लियर है बेटा? अब और क्या रह गया? फ्लावर। फ्लावर की बात करते हैं हम, किन के फ्लावर्स का हम यूज़ कर सकते हैं? आप रोज़ का गुलकंद खाते हो तो आप एज ए एग्ज़ाम्पल के लिए यूज़ कर सकते हो उसको। ठीक है ना, रोज़ हो गया हमारा, और किसका यूज़ कर सकते हैं हम? वैसे तो रोज़ ही है जिसका हम डेली लाइफ में फूड के रूप में हमारे पास में कई सारे अवेलेबल होते हैं। जैसे हम इसका बेसिकली हम बचपन में भी गुलकंद टाइप ही खाते थे। ठीक है ना, तो अगर आप और भी सोच सकते हो इसके अलावा जो एग्जांपल है जिनका हम जिन मतलब फ्लावर का एज ए फूड के रूप में सेवन करते हैं। क्लियर है? अच्छा, कुछ ऐसे प्लांट हैं, सम ऐसे प्लांट हैं जिनका एक से ज़्यादा पार्ट का सेवन करा जाता है, सम प्लांट्स। ठीक है ना, whose two or more parts are edible। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनका दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स को यूज़ करा जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है मस्टर्ड। मस्टर्ड का हम क्या क्या यूज़ करते हैं बेटा? मस्टर्ड के हम सीड का यूज़ करते हैं जिससे हमारा सरसों का तेल प्रिपेयर होता है। मस्टर्ड की हम लीव्स का प्रयोग करते हैं, यानी पत्ती का प्रयोग करते हैं, किसके लिए? सरसों का साग बनाने के लिए। क्लियर है? और भी हैं इसके अलावा जिनका हम दोनों का यूज़ करा जाता है। आप अरबी भी बोल सकते हो। ठीक है ना, अरबी के भी हम दोनों पार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, उसकी रूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं अरबी के फॉर्म में, और हम उसकी लीफ का भी सब्जी के रूप में बना के खाते हैं हमारे में। ठीक है, तो कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके हम दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो एज ए मैंने तो वन एग्जांपल दे दिया मस्टर्ड, जिसका हम सीड भी यूज़ करते हैं और लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप और सोचो उसका और मेरे को कमेंट में उसका एग्जांपल का देना एग्जांपल। ठीक है ना? ओके, चलिएगा, नोट करो। चलिए बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्प्राउटेड सीड ऑफ मूंग और चना। क्या आपने कभी घर में देखा है या मम्मी नाश्ते में
जो चने बनाती हैं आपके लिए, स्प्राउटेड बनाती है या बॉयल चना बनाती हैं या कभी कभी मूंग दाल बनाती हैं, वो कैसे बनाती हैं? तो स्प्राउटेड का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, हम चना या मूंग को हम क्या करते हैं, स्प्राउटेड करते हैं। आपको स्प्राउटेड करने का ईजिली एक मेथड बता देता हूँ। क्या करो, आपके पास में अगर अवेलेबल मूंग है या चना है, उसको क्या करो, साफ़ तरीके से धो के उसको एक कंटेनर के अंदर पानी में भिगो के पूरे रात भर रख दीजिए। ठीक है, रात भर रख दीजिए। फिर उसको, ठीक है ना, फिर उसको क्या करो, रात भर आपने मान लो उस कंटेनर के अंदर मूंग या चना को भिगो के रख दिया, ठीक है ना, 1 डे के लिए। नेक्स्ट डे क्या करो, इसमें से मूंग या चना जो भी आपने भिगोया है उसको ड्रेन करो, यानी उसके पानी को निकाल दो, और फिर वेट यानी एक तरीके से गीले कपड़े में लपेट के उसको एक साइड में नेक्स्ट डे के लिए रख दीजिए। तो आप ये देखोगे जो मूंग है, ठीक है ना, मूंग या चना है, उसके ऊपर आप देखोगे अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर ग्रोन हो गया है, स्ट्रक्चर हैज़ ग्रोन, ठीक है ना। तो उसके ऊपर वाइट कलर का एक पौधा सा यानी स्ट्रक्चर सा ग्रोन हो जाएगा, आ जाएगा। तो हम कहेंगे वी से मूंग और चना क्या हो गया, स्प्राउटेड हो गया, ठीक है ना, इज स्प्राउटेड, ठीक है बेटा। यानी अगर हमारे पास में अगर हमने ऐसा देखा कि उसके ऊपर वाइट स्ट्रक्चर आ गए तो हम कहेंगे वो स्प्राउटेड हो गया। अब आप उसको जिस तरीके अपनी पसंदीदा डिश बना के उसके साथ में टमाटो प्याज वगैरह ये डाल के बड़ा चटपटे नींबू डाल के किसी तरीके से उसका मतलब सर्व कर सकते हो, और बड़ा ही वो हेल्दी होता है, ठीक है ना, और बड़ा ही हेल्दी होता है और बड़ा ताकतवर होता है वो, ठीक है ना। तो स्प्राउटेड का मीनिंग समझ में आया बेटा? स्प्राउटेड का मतलब यही होता है कि हम मूंग या चना को एक दिन भिगो देते हैं, ठीक है ना, पूरी रात भर उसको भिगो देते हैं, और फिर सुबह उसको ड्रेन यानी उसके पानी को खाली करने के बाद में फिर उसे गीले कपड़े में लपेट के रख देते हैं, और फिर क्या होगा, उसके ऊपर वाइट कलर के स्ट्रक्चर यानी पौधा सा निकल जाएगा। तो हम कहेंगे चना या मूंग स्प्राउटेड हो गया। क्लियर है? और ये स्प्राउटेड बड़ा हेल्दी होता है, ठीक है ना। मूंग चना आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, कमेंट में लिखना आपको कि मूंग और चने के अलावा हम किस चीज़ को स्प्राउट कर सकते हैं या स्प्राउट नहीं कर सकते, ठीक है ना, या कोई है ऐसा फूड आइटम जिसको हम स्प्राउट कर सकते हैं इनके अलावा, या है ही नहीं वो। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल से भी हमारे को, आपने शहद के बारे में यानी शहद के बारे में सुना होगा, जो मधुमक्खियाँ होती हैं बड़े उससे कलेक्ट करती हैं उसको, यानी जो हमारा हनी होता है, हनी यानी जो शहद होता है, ये भी बड़ा हेल्दी होता है। और इसे क्या करती हैं, बी जो होती है मधुमक्खी होती है, मधु बोलते हैं उन्हें, ठीक है। मधु क्या करती हैं बेटा, मधु क्या करती हैं, जो फूल होते हैं यानी जो हमारे फ्लावर होते हैं उनसे वो नेक्टेयर कलेक्ट करती हैं। नेक्टेयर मीन्स एक कीवर्ड भी है हमारे एनसीईआरटी की बुक में, नेक्टेयर। नेक्टेयर का मतलब होता है बेटा स्वीट जूस। क्या होता है? स्वीट जूस होता है, ठीक है बेटा। तो जो बी होती है हमारी, वो स्वीट जूस को कलेक्ट करती हैं फ्लावर से, फिर इस स्वीट जूस को वो कन्वर्ट कर देती हैं, किस में कन्वर्ट कर देती हैं बेटा इसको? वो कन्वर्ट कर देती हैं इनको हनी में, और फिर इन्हें स्टोर करती हैं। वो स्टोर कहाँ करती हैं इन्हें? वो इन्हें स्टोर करती हैं, स्टोर करा जाता है उनका ये हाइव्स। हाइव्स माने होता है छत्ता आपका, ठीक है ना। हाइव मीन्स क्या होता है? छत्ता। यानी मधुमक्खी यानी जो बी होती हैं वो नेक्टेयर को कलेक्ट करती हैं, स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स, ठीक है, या फ्रूटों से भी लेती हूँ। तो वो नेक्टेयर कलेक्ट करती हैं यानी स्वीट जूस को, उसको कन्वर्ट करती हैं हनी में, और हनी को स्टोर करा जाता है हाइव यानी छत्ते में, और फिर हम अपने जहाँ पे भी हमारे को दिखता है तो हम उसको या ख़रीद लेते हैं मार्केट से, या पेड़ पे होता है तो गांव वगैरह में तो तोड़ लेते हैं वगैरह, ठीक है ना। लेकिन इस हनी के बारे में खास बात ये बेटा, जो हमारी बीज होती हैं यानी जो हमारी मधुमक्खी होती हैं वो इसे पूरे साल नहीं करती, कलेक्ट नहीं करती। इनके कुछ डेफिनेट सीज़न होते हैं जिसमें ये क्या करती हैं, बी जो होती है नेक्टेयर को कलेक्ट करती हैं और फिर इनको स्टोर करती हैं अपने हाइव्स में, और फिर उसका यूज़ करती हैं पूरे साल भर में। क्लियर है? तो आप इसके बारे में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेक्टेयर क्या है, नेक्टेयर से हनी कैसे प्रिपेयर कराया जाता है, मतलब जो बी करती हैं फिर उन्हें कहाँ स्टोर करते हैं, तो आप जवाब दे दोगे इसका। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरह चलते हैं कि एनिमल्स क्या खाते हैं, ठीक है, नोट करो इन्हें।
चलिए, अब जो एनिमल है हमारे वो क्या क्या खाते हैं बेटा, ठीक है ना। एनिमल क्या हम जो खाते हैं वही खाते हैं या एनिमल का फूड अलग होता है, ठीक है ना। यानी हेडिंग है व्हाट डू, ठीक है ना, एनिमल्स ईट, यानी एनिमल्स क्या खाते हैं, यानी जीव या जंतु जो है वो सजीव क्या खाते हैं हमारे जन, ठीक है ना। आप देखोगे जो पीजन है, पीजन वगैरह यानी जो कबूतर होता है वो बाजरा खाता है, ठीक है ना। बाजरा लिख देता हूँ मैं हिंदी में ऐसी, ठीक है। बाजरा खाता है, वीट्स भी खाते हैं वो, ठीक है ना। और कुछ माइक्रो ग्रेन्स भी खाते हैं, कुछ छोटे छोटे दाने जो भी फूड के होते हैं उन्हें खाते हैं। आपने सोचा है कि जो हमारा डॉग होता है वो क्या खाता है या क्या पीता है, वो किस किस को फूड की तरह यूज़ करता है, मिल्क को, मीट को, है ना, चपातीज़ भी खा लेता है वो, ठीक है ना, चपातीज़ भी खा लेता है वो। यानी आप जो भी उसको दे देते हो मीट, चपाती, ब्रेड वगैरह, डॉग वो खा लेता है, ठीक है। क्या आपने टाइगर के बारे में सोचा है बेटा, टाइगर क्या क्या खाता है। टाइगर खाता है मीट या दूसरे एनिमल को खा लेते हैं, ठीक है ना। तो हर एनिमल जो भी है, हर एनिमल्स अलग अलग तरह का फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इनके बेसिस पे हमने क्या करा है, एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। अगर हम अपनी बात करें यानी ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन तो दोनों खा लेते हैं, कई ह्यूमन मीट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा खाते हैं सारी की सारी, ठीक है ना। तो हमने क्या करा है, पूरे सभी एनिमल्स को क्या कर रखा है, 3 कैटेगरी में, बेसिकली मेन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। किसके बेसिस पे, जो ये फूड का इनटेक करते हैं। आप काऊ के बारे में सुनोगे, काऊ सिर्फ क्या खाती है, हरी सब्जियाँ, प्लांट्स प्रोडक्ट खाती हैं। तो इसके बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, डिवाइड करा है, मतलब जो भी एनिमल है उनका क्लासिफिकेशन करा है। चलिए आप इसको नोट करो, मैं बताता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में क्या क्या है हमारा, देखिएगा। तो हम क्लासीफाई करते हैं एनिमल को ऐसे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स किस किस में बेटा, एक तो हार्बीवोरस में, ठीक है, हार्बीवोरस यानी इसे हिंदी में कहते हैं शाकाहारी, क्लियर है बेटा। दूसरा होता है हमारा कार्निवोरस, ठीक है ना, कार्निवोरस, ठीक है, इन्हें कहते हैं मांसाहारी, यानी जो मांस का सेवन करते हैं। फिर होते हैं हमारे ओमनीवोरस, ठीक है ना, ओमनीवोरस यानी इसे कहते हैं हिंदी में सर्वाहारी, क्लियर है। तो हम एनिमल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड इनटेक पे हम कैसे करते हैं, 3 तरीके से करते हैं बेटा। पहला होता है हमारा हार्बीवोरस, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हार्बीवोरस होते क्या हैं, ठीक है, नहीं शाकाहारी जंतु होते क्या हैं, ठीक है। तो हार्बीवोरस बेटा उन एनिमल्स को कहा जाता है जो केवल क्या करते हैं, प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है। यानी हार्बीवोरस उन एनिमल्स को कहा जाता है जो केवल क्या करते हैं, प्लांट्स, डायरेक्टली प्लांट्स का यूज़ करते हैं या प्लांट्स के प्रोडक्टों का सेवन करते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं द एनिमल्स which eat plant only लिख देते हैं बेटा, ठीक है, which eat only plants और प्लांट प्रोडक्ट। तो इसके एग्जाम्पल आपके दिमाग में भी बहुत सारे आ रहे होंगे। तो इसके एग्जाम्पल हैं, सबसे पहले हम एग्जाम्पल देते हैं इसके, काऊ हो गया, गॉट हो गया, डियर हो गया, ठीक है, और क्या क्या हो गया हमारा, गॉट, डियर, और हमारा जो गिलहरी होती है स्क्वेरल हो गया हमारा, ठीक है ना। तो एक्सेट्रा है, आप ये बहुत है, इतने आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। अब आते हैं उन एनिमल्स को, यानी कार्निवोरस कौन होते हैं बेटा। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो केवल क्या करते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, यानी जो फूड के लिए दूसरे एनिमल को खाते हैं या उनके मीट यानी उनके फ्लैश को खाते हैं, क्लियर है। यानी द एनिमल्स
विच ईट ओनली अदर एनिमल्स और मीट या फ्लैश कह देते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम कार्निवोरस। तो इसके एग्जाम्पल देख लो बेटा, कार्निवोरस के एग्जाम्पल कौन कौन से हमारे, टाइगर हो गया हमारा, लायन हो गया हमारा, ठीक है ना, लेपर्ड भी हो गया, लेजर्ड भी हो गई हमारी, ठीक है ना, लेजर्ड हो गई, और क्या क्या हो सकता है हमारा, ठीक है ना, और भी हैं, ठीक है, बहुत सारे एनिमल हैं। आप सोचो और कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर देना, ठीक है ना। तो फिलहाल तो मैंने इतने लिख दिए हैं, टाइगर, लायन, लेजर्ड, हाइना भी होता है, ठीक है ना, हाइना, लकड़बग्गा, कभी कभी आपने देखा होगा कई वीडियो में हाइना, अगर काफ़ी सारा हाइनास जो हैं हमारे झुंड में होते तो शेर से भी कभी कभी इनकाउंटर कर जाते हैं, मतलब टक्कर ले जाते हैं फूड के लिए, बड़े भुक्कड़ टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में बेटा मैं पढ़ाता हूँ तुम्हारे को कार्निवोरस क्या, सॉरी कार्निवोरस नहीं, ओमनिवोरस क्या होता है। चलो यहाँ पे स्पेस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। चलो ओमनिवोरस क्या होते हैं हमारे, चलो यहीं लिख देता हूँ, ओमनिवोरस, ठीक है बेटा। ओमनिवोरस जो होते हैं यहाँ लिख देता हूँ इसके बारे में, द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट यानी जो जीव क्या करते हैं, दोनों चीज़ों को खाते हैं, यानी वो प्लांट्स प्रोडक्ट का भी यूज़ करते हैं और एनिमल प्रोडक्ट का भी यूज़ करते हैं फूड के लिए। तो इनमें सबसे पहले तो ह्यूमन बीइंग्स ही आते हैं बेटा, ह्यूमन बीइंग्स हो गए हमारे, ठीक है नहीं, और कौन हो गया, डॉग्स हो गए, ठीक है, डॉग हो गए, और हमारा कैट्स हो गई, ठीक है ना, एक्सेट्रा। एंट भी हो गई, यानी जो हमारी चींटी होती है ना, वो भी दोनों चीज़ों को खा लेती हैं। स्मॉल इंसेक्ट अगर होता है, जैसे कॉकरोच, अगर कोई जो मतलब मर गया है या डेथ हो गई है, तो वो उस डिके सब्सटेंस में से भी न्यूट्रिशन ले लेते हैं हमारे, मतलब जो डेड एनिमल्स या उसके जो रेजिड्यू होते हैं ना, बचा हुआ अपसेस होता है, उसको भी खा जाती हैं हमारी चींटियाँ। और आपको पता है कि वो फल फ्रूट वगैरह सब खाती हैं, तो एंड्स को भी इसमें डाला जा सकता है हमारे, ठीक है ना। तो ये रहा बेटा आपका क्लासिफिकेशन, मतलब एनिमल का क्लासिफिकेशन एज ए हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। हार्बीवोरस किन्हें कहते हैं बेटा, उन एनिमल्स को कहा जाता है जो केवल प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं या प्लांट्स खाते हैं डायरेक्टली, इसमें हमारा काऊ, गोट, डियर एक्सेट्रा हो गया। जबकि कार्निवोरस उन एनिमल को कहा जाता है जो केवल एनिमल या दूसरे एनिमल को खाते हैं या एनिमल की फ्लैश या मीट को खाते हैं, जैसे टाइगर होता है, लायन होता है, लेजर्ड होती है और हाइनाज होते हैं। और ओमनिवोरस कौन से होते हैं बेटा, जो दोनों तरह के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। दोनों तरह के प्रोडक्ट को यूज़ करने का मतलब वो दोनों चीज़ों को खा लेते हैं, चाहे वो हमारे एनिमल प्रोडक्ट हो या फिर वो क्या हो, प्लांट प्रोडक्ट हो, ठीक है ना बेटा। तो इसके एग्जांपल में ह्यूमन बीइंग हो गया, डॉग्स हो गया, कैट्स हो गया, क्लियर है। अब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं इसके बेसिस पे बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए कि भाई चाहे एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जाए, हनी के या स्प्राउटेड के बारे में पूछा जाए तो आप बता दोगे, ठीक है। अगर हमारे फूड सोर्स के बारे में पूछा जाए तो वो एनिमल और प्लांट होते हैं हमारे। एनिमल प्रोडक्ट से हमें क्या क्या मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट से हमें क्या क्या मिलता है, मतलब प्लांट हमें क्या क्या प्रोडक्ट देते हैं, एनिमल्स प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं हमारे, आप उनको एग्जाम्पल्स में बहुत क्लियरली समझा सकते हो, क्लियर है। तो चलिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप आपको पसंद आई होगी, ठीक है। मैं नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो थैंक यू, नोट करो।